Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you in my YouTube channel Peak English Point. Today we will discuss three very important tenses: past indefinite, present indefinite or future indefinite. First of all, we have past indefinite tense. It shows an action that was taken in the past. तो इसमें उर्दू फिक्रात के आखिर पर ता था या अलिफ छोटिए बड़िए आते हैं। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल गया, हम लाहौर गए तो मैच खेले वगैरह। इस टेंस की जो बात दूसरे टेंसेस से डिफरेंट है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट। तो इसको नेगेटिव बनाना हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका पता हो और अच्छी तरह से आपकी एक्सरसाइज या इसको आपने रिवाइज़ किया हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स इसी में होती हैं। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके उससे पहले डिड नॉट लगाते हैं। तो जब भी हमने किसी सेंटेंस को नेगेटिव बदलना होता है तो नॉट हमेशा हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाया है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, हम खुद से डिड नॉट इस टेंस में लगाएंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो ये बात मैं एम्फेसिस के लिए 2 दफ़ा रिपीट करूँगा। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इसकी थोड़ी सी रिवीजन भी ऐसे करते हैं। स्लेप्ट डिड नॉट स्लीप, एट डिड नॉट ईट, कॉट डिड नॉट कैच, गॉट डिड नॉट गेट। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ही वेंट टू स्कूल। इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही डिड नॉट, ये डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपने पास्ट से लगाते हैं और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी है। डिड नॉट के बाद अगर हमने सेकंड फॉर्म लगा दी तो हमारा फिक्रा गलत हो जाएगा। डिड नॉट के बाद हमने ये फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है लाजमी तौर पर। जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। अब डिड, तो डिड को शुरू में ले आएंगे तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। और डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सिंगल इंटेरोगेटिव से पहले वो डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो WH वर्ड्स हैं या हाउ लगा के हम इसको डबल इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका इस्तेमाल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा है। इसकी जितनी एक्सरसाइज की जाए वो कम है। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है सिंपल में, और जब इसको नेगेटिव बनाना हो तो हम डिड नॉट लगा के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डिड को शुरू में ले आते हैं और फॉर्म डिड की वजह से फर्स्ट ही रहती है। अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी स्टूडेंट्स इसी में करते हैं। तो इसकी उर्दू में पहचान है, फिक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। मैं स्कूल जाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड पर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस टेंस में जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब लगाने की है। आई एम गो टू स्कूल, मतलब कि कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं जहाँ पे नॉट नीडेड, तो बिला ज़रूरत ही लगा देते हैं। इस टेंस में जो सिंपल में जब करते हैं तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंड पर ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। बाकी जो 10 टेंसेज हैं 10 में लगता है,
दो में नहीं लगता। तो इसके सिंपल में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। अगर सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा भी करना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस का इजाफा करना पड़ेगा उस सूरत में जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो। ही ईट्स, ही है तो ईट के साथ एस लगाया, ही गोज ई एस लगाया, इट रेन्स एस लगाया, बॉय रन्स। तो बॉय सिंगुलर नेम है इसलिए इसके साथ एस लगाया वर्ब के साथ। तो इसकी यही जो मेन चीज़ है कि किन सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस लगाना है। ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ वर्ब के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। अगर वर्ब के आखिर पर सी एच, एस एच, ओ, एक्स या एस आ रहा हो तो फिर हम लगाते हैं ई एस। जैसे यहाँ पे गो है एंड पे ओ आ रहा है तो हम लगाएंगे ई एस। वॉश, ये एस एच है तो हम लगाएंगे ई एस, वॉशेस। सी एस एच, वॉशेस। अगर सब्जेक्ट दे, वी, प्लूरल नेम आई या यू हो तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम शुरू में ही सिखाते आ रहे हैं। जो बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है हमने इसको एंड पे रखा है ताकि पहले टेंसेस करने के साथ जो कॉन्फिडेंस गेन होता है वो हम इस पे यूटिलाइज कर सकें। तो ये टेंस चूँकि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ती हैं कि किन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ही, शी, इट सिंगुलर नेम किन के साथ नहीं करना। दे, वी, प्लूरल नेम आई, यू इनके साथ नहीं करना। कहाँ पे एस लगाना है वर्ब के साथ, कहाँ पे ई एस लगाना है। तो अगर किसी लफ्ज़ के या वर्ब के एंड पर एस, एक्स, ओ, एस एच, सी एच आ रहा हो तो हम उसके साथ ई एस लगाएंगे। बाकी जो वर्ब्स होंगे उनके साथ हम सिर्फ एस लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें भी कुछ चीज़ें याद रखने वाली एक्स्ट्रा हैं जो दूसरे टेंसेस में नहीं थी, जो पहले हमने लेक्चर्स में किए हैं। आज से पहले वाले जो 2 लेक्चर्स में 6 टेंसेस किए हैं। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब अपने पास से लगाना पड़ता है। डज नॉट या डू नॉट, तो ये भी याद रखना है कि कहाँ पे डज नॉट लगाना है, कहाँ पे डू नॉट लगाना है। वो वर्ब, वो सब्जेक्ट्स जिनके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा किया था, ही, शी, इट सिंगुलर नेम, वहाँ पे हम लगाएंगे डज नॉट। ये एस का इजाफा किया तो जब नेगेटिव बनाएंगे इट डज नॉट रेन, तो ये वाला जो होता है एस समझ लें कि ये यहाँ पे आ गया है, डू के साथ हमने डज बना के लगा दिया है। इनके साथ जब हम डज नॉट लगाएंगे तो जो वर्ब है उसका एस ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया था तो उनके साथ लगाना है डू नॉट। यू डू नॉट रन, इधर ही डज नॉट ईट, he does not go, it does not rain, boy does not run, they do not go, we do not eat, boys do not run, I do not play, you do not run। तो इसमें do not और does not का इस्तेमाल होता है नेगेटिव बनाने के लिए, और ये हेल्पिंग वर्ब हमें अपने पास से लगाने पड़ते हैं। ये याद रखना है कि कहाँ पे डू नॉट लगाना है और कहाँ पे डज नॉट लगाना है। और ये मेन चीज़ एक ये भी है जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, नेगेटिव बनाने के बाद ये एस ख़त्म करना है।
जब डज नॉट लगा दिया तो वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने सिंपल से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है। तो एग्जांपल एक लेते हैं, ही वॉशेस हिज क्लॉथ्स। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है तो इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे अपने पास से, ही डज नॉट। तो ये वाला वॉशेस की जगह वॉश लगाएंगे, एस ख़त्म हो गया, ये समझ लो यहाँ पे आ गया है डू के साथ। ही डज नॉट वॉश हिज क्लॉथ्स। जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अब पता चल चुका है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने डज लगाया है तो ये शुरू में लेके आ जाएंगे। और डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ये कोई लफ्ज़ व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ को सिंगल इंटेरोगेटिव से पहले लगा देंगे। तो डबल इंटेरोगेटिव में भी याद रखना है कि जब भी ये कोई लफ्ज़ आएगा डबल इंटेरोगेटिव वाला तो उसके बाद यहाँ पे डज का आना ज़रूरी है। और ये दूसरे की बात करें तो दे प्ले फुटबॉल, सिंपल है, दे के साथ लगाया डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो डू को शुरू में ले आए तो ये बन गया इंटेरोगेटिव। और वेयर लगा दिया सिंगल इंटेरोगेटिव से पहले तो ये बन गया डबल इंटेरोगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दूसरे टेंसेस में नहीं होती हैं, तो इसमें काफ़ी फोकस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इसको याद रखना पड़ता है। क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान ता है, ती है वगैरह, फॉर्म फर्स्ट लगानी है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगाना। ही शी इट सिंगुलर नेम हो तो जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हमें एस या ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। जो बाकी सब्जेक्ट्स होंगे दे, यू, वी, आई, प्लूरल नेम, उनके साथ वर्ब के साथ कोई एस ई एस का इजाफा नहीं करना। नेगेटिव बनाने के लिए जिनके साथ एस या एस का इजाफा किया था वहाँ पे डज नॉट आएगा, और बाकी जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया था उनके साथ डू नॉट आएगा। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डज को शुरू में ले आएंगे और इधर डू को शुरू में ले आएंगे। और डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंगल इंटेरोगेटिव होना ज़रूरी है। इसमें यह भी है कि जब डज नॉट लगा दिया या डज लगा दिया तो जो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया है तो वो ख़त्म हो जाएगा इजाफा एस या ई एस का। Finally, we have future indefinite tense. It shows the action that will be taken in the future. उर्दू फिक्रात के आखिर पर गा, गी, गे, हम गाना गाएंगे तो हम सबक याद करोगे, तो इस तरह गा, गी, गे आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स विल या शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। इसको आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो दे, वी, ही, शी, सिंगुलर प्लूरल नेम कोई भी आ जाए तो विल लगाएंगे। आई शैल लर्न टेंसेस, वी शैल लर्न टेंसेस, यू विल लर्न टेंसेस, ही विल लर्न टेंसेस। तो इस तरह आप इसको इस स्ट्रक्चर के तहत वर्ब को चेंज करके और सूटेबल ऑब्जेक्ट लगाकर और इस स्ट्रक्चर में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो क्योंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ चुका है शैल या विल, तो हम इसको नेगेटिव उसी पैटर्न पे बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और जब हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। और डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंगल इंटेरोगेटिव से पहले इनमें से कोई भी लफ्ज़ से लगा सकते हैं। तो ये हैं 3 टेंसेस इंडेफिनिट के। तो 4 लेक्चर्स में, लेक्चर 1 में हमने किए 3 परफेक्ट के टेंसेस, तीनों में ही थर्ड फॉर्म लगाई, और बाद में हमने किए 3 कंटिन्यूस के टेंसेस, तीनों में आईएनसी वाली फॉर्म लगाई। फिर 3 किए तीसरे लेक्चर में
परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस उनमें भी आईएनजी वाली फॉर्म लगाई। और इस लेक्चर में हमने किए हैं 3 इंडेफिनेट के टेंसेस। ये है लेक्चर नंबर 4। तो ये छोटे छोटे 4 लेक्चर्स में मैंने कोशिश की है कि आपको 12 के 12 टेंसेस बड़े सिंपल इजी तरीके से कराए जाएं और कोई चीज़ रह भी ना जाए। तो अगर आपको ये इफ़ यू थिंक दैट द लेक्चर्स वर यूज़फुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पीक इंग्लिश पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।